दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्लान या डिजाइन कैसा लगा। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमको कमेंट करके बताएं। आज के प्लान की साइज की बात करें 33x44 33x44 में ये प्लान मैं बना रहा हूँ। ये हमारे क्लाइंट है जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के लिए मैंने प्लान को बनाया है। इस मकान में टोटल आपको ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम बात करें तो 4 रूम ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा एंड फर्स्ट फ्लोर पे भी 4 रूम मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर पे इस तरीके से बनाया गया है, फर्स्ट फ्लोर पे 5 रूम मिलेगा लगभग। और फर्स्ट फ्लोर को इस तरीके से बनाया है कि दो भाई बड़े आराम से रह सके। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक करेक्शन करना चाहता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 रूम मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम मिलेगा, ठीक है। और ऊपर 2 फैमिली रह सके और नीचे एक परिवार पूरा रह सके, इस तरीके से प्लान को बनाया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें और आपको डिटेल बताते हैं। पहले आप इसका वॉक अराउंड वीडियो देख लीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि प्लान कैसा लगा। वॉक अराउंड वीडियो की अगर हम बात करें तो सामने आपको इस तरीके से पोर्च के साथ ये डिजाइन आपको दिया गया है। ये सामने पोर्च है जो कि आपका एक्स्ट्रा इस तरीके से आगे रहेगा। और बाकी इस साइड भी दूसरी तरफ भी एक छोटा सा पोर्च दिया ताकि उस साइड भी थोड़ा सा देखने में लुक बेहतर आ सके, और जिससे लुक देखने में लुक भी बेहतर आ रहा है। और बाकी साइड मैंने रेलिंग को एकदम सिंपल रखा है, देख सकते हैं 2 साइड रेलिंग को सिंपल रखा है। अगर आपको रखना है तो फ्रंट के जैसे भी इस साइड भी रेलिंग को प्यारा सा रेलिंग आप डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से पूरा प्लान बनाया गया है। पोर्च की अगर बात करें तो पोर्च आपका 5 फीट आपका एक्स्ट्रा है। अभी मैं इसका डिटेल साइज डायमेंशन सब मैं बताऊंगा, तो आप पूरा अंत तक वीडियो देखें। खिड़की का भी इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाएगा। ऊपर की बात की इस तरीके से ईंट और ग्रिल के साथ रेलिंग को डिजाइन किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से सामने से अगर बात करें तो इस तरीके से आपको ये डिजाइन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि पोर्च में आपको यहाँ पे यूज मिलता है दोस्तों। ऊपर की अगर हम बात करते हैं, ऊपर आपको इस तरीके से रेलिंग का डिजाइन मिलेगा जिसमें ईंट और ग्रिल का पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और ये गुमटी का डिजाइन लास्ट फ्लोर में आपको इस तरीके से गुमटी का डिजाइन, बाकी उत्तर की तरफ आपको मतलब दूसरी तरफ भी आपको इस तरीके से डिजाइन आपको मिलेगा पोर्च के मॉडल में। तो ये एलिवेशन आपको इस तरीके से मिलता है। चलते हैं इसके मेन प्लान पे और आपको सारी डिटेल समझाते हैं दोस्तों। प्लान की फ्रंट की 33 फीट है, गहराई 44 है। 33x44 में इस तरीके से प्लान बनाया गया है। खिड़की समझ लीजिए 4x5.5, 4 चौड़ाई है, 5.5 ऊंचाई है। यहाँ पे ऊपर भी आपका एक छज्जा है, देख सकते हैं 1 फीट आगे निकाल करके, नीचे भी 1 फीट आगे निकाल करके। इसमें देखेंगे 2-2 इंची की 3 मोल्डिंग, 1 फीट सीधा किया गया है, 6 इंची ऊपर, फिर 6 इंची सीधा, 6 इंची ऊपर, 6 इंची सीधा, उसके बाद फिर इसको राउंड कर दिया है दोस्तों। और ये 2-2 इंची की 3 मोल्डिंग आपको मिलेगी। ये 1 फीट है, फिर 1 फीट 2 इंची, 1 फीट 4 इंची, इस तरीके से दिया गया है। बॉटम की अगर हम बात करें तो ये भी 1 फीट आगे है, फिर ये 2 इंची आगे है, फिर ये 2 इंची आगे है। इसके बाद 2 कॉलम दिए गए हैं राउंड शेप में, इस तरीके से 2 कॉलम दिए गए हैं। दोनों को इस तरीके से विंडो का सपोर्ट आपका मिलेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे हम पोर्च की बात करें, जो पोर्च का डिजाइन है इस तरीके से, जो 5 फीट आपका आगे है। पोर्च को कैसे डिजाइन किया गया, 8 फीट इसको कॉलम कास्टिंग करिए, 3 फीट ये डिजाइन है, इसमें 2.5 फीट डाउन है, 2-2 इंची की 3 मोल्डिंग रहेगी। इसके बाद ये 2 फीट सीधा किया गया है, इधर से 2 फीट 6 इंची, 6 इंची पर, 1 फीट सीधा, 6 इंची पर, फिर 1 फीट सीधा, उसके बाद फिर इसको राउंड कर दिया है दोस्तों। और ये राउंड आपकी जो छत है इससे 6 इंची गैप है ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत आए। साइड की अगर हम बात करें तो इसको भी समझ लीजिए, इधर भी 2 फीट सीधा किया गया, इधर से भी 2 फीट सीधा गया, 6 इंची पर, 1 फीट सीधा, 6 इंची पर, 1 फीट सीधा, उसको फिर राउंड कर दिया है दोस्तों। तो ये इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, सामने बरामदे में इस तरीके से पोर्च के साथ कॉलम रहेगा। वही पैटर्न हमने सेम यहाँ पे भी रखा है, देख सकते हैं। 8 फीट एक कॉलम की कास्टिंग रहेगी, 3 फीट ये है जिसमें 2-2 इंची की 3 मोल्डिंग है, वही सेम पैटर्न, 2 फीट 6 इंची सीधा, 6 इंची पर, 1 फीट सीधा, 6 इंची पर, 1 फीट सीधा, उसके बाद फिर राउंड। और ये छत से बाकी रहेगा, छत से गैप रहेगा, छत से टच नहीं रहेगा आपका। इस तरीके से इसको डिजाइन को यहाँ पे बनाया गया है, इस तरीके से इसको, ठीक है। और ये 2-2 इंची की 3 मोल्डिंग है, ये 1 फीट आगे है, फिर 1 फीट 2 इंची है आगे, 1 फीट 4 इंची, इस तरीके से इसको मोल्डिंग को यहाँ पे डिजाइन किया है दोस्तों। रेलिंग की अगर हम बात करें तो चारों साइड रेलिंग आपका 3-3 फीट है, बस फ्रंट पे आपका यहाँ पे कोने पे चारों साइड 3-3 फीट है। यहाँ पे आपको 2.5 फीट मिलेगा, ये 6 इंची आगे है तो यहाँ पे 3 फीट। उसके बाद ये गोलाई जो है सेंटर में आपका एक फीट एक्स्ट्रा है, तो मतलब यहाँ पे 3 फीट है, फिर ऐसे राउंड होते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, तो मतलब सेंटर में 4 फीट हो जाएगा। और यहाँ पे जब छत की ढलाई होगी तो उसमें आपको इस तरीके से पीओपी से आप इस डिजाइन को बड़े आराम से बना सकते हैं। अब अगर रेलिंग की यहाँ पे बात करें, रेलिंग की ऊंचाई 3 फीट है, जिसमें आपको 2-2 इंची की 3 इस तरीके से फर्री वाली ईंट से आपको डिजाइन बना लेना है। बीच में आपका ग्रिल है, ग्रिल में देखेंगे तो नीचे आपको 6 इंची ईंट जोड़ के उसके बाद ग्रिल को फिक्स करना है, फिर ये प्लास्टर से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। और यही सेम पैटर्न इस साइड भी आपका यही सेम पैटर्न रखा गया है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से एलिवेशन हो गया। चलिए अब इसकी स्लैब हटाते हैं और अंदर का सारा डिटेल आपको हम बताते हैं किस तरीके से प्लान को बनाया है। 33x44 का प्लान है, जिसमें आपका पोर्च का साइज 9x5 का है। इसके बाद ये बरामदा 11 फीट 10 इंच इंटू 18 फीट 9 इंच का, 18 फीट 9 इंच चौड़ाई है, 11 फीट 10 इंच चौड़ाई है, लंबाई है।
आगे बात करें तो ये गेस्ट रूम रहेगा। इसमें गेस्ट रूम का जो साइज है 11x13 का, 13 चौड़ाई है, 11 फीट लंबाई है। इसमें 2 दरवाजे, एक बाहर से दरवाजा दिया गया, एक अंदर से। यहाँ से आप एंट्री करते हैं, मेन गेट से एंट्री करेंगे तो ये रहेगा आपका किचन का एरिया। किचन देख सकते हैं 10 फीट 4 इंच इंटू 8 फीट का, 8 फीट इसकी चौड़ाई है, 10 फीट 4 इंच लंबाई है। यहाँ पे पूजा रूम दिया गया 8x9 का, 8x9 का आपका पूजा रूम। हॉल एरिया यहाँ पे दिया गया है 20 फीट 7 इंच इंटू 10 फीट 1 इंच का, 20 फीट 7 इंच चौड़ाई है, 10 फीट 1 इंच इसकी लंबाई है। यहीं पे दिया है सीढ़ी। सीढ़ी समझ लीजिए ऊंचाई 6 इंची है, चौड़ाई 3 फीट 3 इंच है और थ्रेड 10 इंची है। और ये इस तरीके से सीढ़ी रहेगा। और सीढ़ी के नीचे से एक दरवाजा दिया गया इस साइड में निकलने के लिए। और यहाँ पे अब पीछे की बात करें तो ये एक रूम है, ये आपका टॉयलेट बाथरूम है। इसका साइज जो है आपका 10x5 का है। ये एक रूम है, इस पे जाने के लिए यहाँ से पैसेज दिए जाएंगे। इस तरीके से आपका पैसेज रहेगा, यहाँ से आप जाकर के टॉयलेट बाथरूम यूज कर सकते हैं। ये वाला रूम 12x13 का, ये वाला 12.5x12 का है, ठीक है। और यहाँ पे एक दरवाजा दिया है साइड के निकलने के लिए इस तरीके से। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, बाकी सब चीज़ें सेम है। यहाँ पे जो पूजा रूम था उसको यहाँ पे हमने किचन बना दिया और एक टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे एक्स्ट्रा बना दिया है दोस्तों। बाकी सब चीज़ें सेम है। तो मतलब 2 बेडरूम 1 किचन 1 बाथरूम एक लोग के लिए, 2 बेडरूम 1 किचन 1 बाथरूम दूसरे के लिए, और सीढ़ी इस तरीके से प्लान को बनाया गया है दोस्तों। बाकी ये लास्ट फ्लोर आपका है। तो ये डिजाइन या प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।